वेलकम गाइस टू अनदर स्पेशल वीडियो ऑफ मार्केट एनालिसिस। और आज थी सेंसेक्स की एक्सपायरी और सेंसेक्स ने क्या मोमेंटम किया, कल के क्या इंपॉर्टेंट हमारे अपडेट्स या लेवल्स थे, वो कैसे रिएक्ट किया मार्केट ने, और कल निफ्टी कैसा रह सकता है, ये पूरी वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले ये मेरे पास सेंसेक्स का चार्ट, और सेंसेक्स में मैंने कल कुछ आपको लेवल ड्रॉ करके दिए थे, और मैंने आपको एक चीज़ कहा था, दिस लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, जहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉसेज हैं, राइट। ये मैंने आपको मार्क करके दिया था। आप कल की वीडियो में जा सकते हैं कि यहाँ से जब स्टॉप लॉसेस कटेंगे और एक अगर शॉर्ट कवरिंग होता है तो 1000 पॉइंट का मोमेंटम ऊपर अपसाइड को दिख सकता है यहाँ से यहाँ तक। तो आज एग्जैक्टली हमें 1000 पॉइंट का मोमेंटम दिखा। और ये कैसे हुआ, देखो आप कुछ चीज़ें मैंने बताई थी, दिस इज़ द स्टॉप लॉसेस, और मैंने 1000 पॉइंट का ही मोमेंटम आपको क्यों शेयर किया था। एक चीज़ आप नोटिस करोगे, दिस इज़ द गैप एरिया, और ये कल का मार्क लेवल अभी भी है ये मार्केट में। तो ये गैप एरिया था जिसको मार्केट ने आज क्या किया, शॉर्ट कवरिंग के साथ फिल किया है, ठीक है। तो ये था सेंसेक्स। अभी अब मैं थोड़ा सा इसको क्लियर दिखाता हूँ ना, सेंसेक्स ने कैसे क्या किया है, कल भी समझे अभी तो समझते हैं ना। दिस वाज द एरिया ऑफ स्टॉप लॉसेस, ठीक है। आपको दिख रहा है कि क्लियर स्टॉप लॉसेस यहाँ पे थे। मार्केट गैप अप ओपन होता है, उसके बाद स्ट्रेंथ शो करता है और कंटिन्यूस एक बार ऊपर जाता है, फिर एक डिमांड जोन के आसपास आता है। देखो डिमांड जोन कैसे, दिस एरिया एक डिमांड जोन का काम करता है। मार्केट पुल बैक यहीं तक लेता है, थोड़ा सा अपसाइड लेता है, तो इस जो सपोर्ट जोन के आसपास इससे थोड़ा हल्का सपोर्ट बनता है और एक इनगल्फिंग पैटर्न बनाता है। उसके बाद मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जाता है, ठीक है। तो एक बढ़िया से अभी लेवल पे है सेंसेक्स, ठीक है। तो कल के बाद थर्सडे में आपको पता है किसकी एक्सपायरी होती है, निफ्टी की। तो मैं पहले निफ्टी को डिस्कस करूंगा, सेंसेक्स फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये निफ्टी का चार्ट आपके सामने है, दिस इज़ 15 मिनट चार्ट। अब डेली में मैं आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि मार्केट ने एक पॉज लिया था और एक मोमेंटम ट्रिगर का वेट कर रहा था। आपको एक क्लियर कट दिख रहा है, दिस इज़ निफ्टी। मैंने आपको कहा था कि कुछ दिन से मार्केट एक पॉज में है, और पॉज में इसलिए क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं था, तो पॉज लिया, तो आज एक अच्छा मोमेंटम आया, 350 पॉइंट का मोमेंटम, ऑलमोस्ट 1.5% का मोमेंटम। तो ये मोमेंटम आपको डरना नहीं, जब भी इंपॉर्टेंट लेवल का गैप अप या गैप डाउन जैसे यहाँ पे था, मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ, ठीक है। दिस इज़ द एरिया, फर्स्ट टाइम होल्ड कर रहा था, डायरेक्ट गैप डाउन ओपन होता है, इधर से भी मोमेंटम आता है गैप डाउन के बाद, फिर यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड कर रहा था। आपको दिख रहा है क्लियर, दिस इज द होल्डिंग एरिया, जहाँ पे भी मार्केट 4 5 7 8 दिन पॉज लेता है, नैरो रेंज क्रिएट करता है कि इसको थ्योरी करते हैं NR7, जो आपको बाद में इसका वीडियो भी आएगा। तो जितना भी नैरो जोन बनता है या किसी जोन पे बहुत दिन से सस्टेन करता है, जब भी उसको गैप से ब्रेक किया जाता है तो उसके फर्दर एक अच्छा मोमेंटम आता है। एक थोड़ा सा ये थ्योरी भी है, ये थोड़ा टाइम और एक्सपीरियंस के साथ आपको आएगा। देखो इंपॉर्टेंट लेवल्स का ब्रेकडाउन के बाद मार्केट ने कितने पॉइंट का मोमेंटम दिया था, 3.5% का मोमेंटम, क्योंकि मार्केट यहाँ पे देखोगे कंटिन्यूस होल्ड कर रहा था। दिस एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ होल्ड कर रहा था, डायरेक्ट गैप डाउन ओपन होता है, उसके बाद जो जिसने फ्यूचर ले रखा होगा तो उसके कितने मजे आ गए होंगे, 3.5% का मोमेंटम यहाँ कैप्चर किया। अब सपोज मार्केट ने सेम सिनेरियो यहाँ पे बिल्ड किया है, पहले एक बार बाइंग शोकास्ट करता है, इसके ऊपर कैंडल का क्लोज नहीं आता है डेली में, आज डायरेक्ट गैप अप के साथ खुलता है और गैप अप के बाद फॉलोअप मिलता है। अब ये फॉलोअप इस लेवल के आसपास है, मतलब एक सप्लाई जोन के आस इसका भी ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। तो गैप अप खुलने के बाद भी 350 पॉइंट का मोमेंटम, ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा रेंज था, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ना छोटे टाइम फ्रेम में करूँगा कि कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं, क्या डिमांड और सप्लाई जोन मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अब देखो मार्केट ने क्या किया, इसको घंटे में थोड़ा सा चेंज करूँगा पहले और क्लियर लेवल्स निकालने के लिए। थोड़ा सा आवरली में मैं आपको दिखाऊंगा कि दिस इज़ द गैप एरिया राइट नाउ, कि गैप को एक मार्केट फील कर चुका है, ठीक है। अब इसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है, इसको थोड़ा सा मैं 15 मिनट में करूँगा अब शिफ्ट, क्योंकि थोड़े से लेवल्स ना क्लियर आने चाहिए हमारे पास, ठीक है। अब 15 मिनट में मैं पीछे जाके देखता हूँ कि मार्केट का जो एक इंपॉर्टेंट गैप फिल एरिया था, दिस एरिया इज़ द गैप फिल एरिया। तो इसको गैप फिल करके मार्केट अभी क्या कर रहा है, 22,851, निफ्टी इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस या सप्लाई का काम करेगा, दिस एरिया अंटिल दिस एरिया 22,921 का एक मुझे दिख रहा है कि जहाँ से एक मार्केट सप्लाई क्रिएट कर सकता है, मतलब अभी तो स्ट्रांग है, कल फिर से गैप में भी आपको एक गैप अप दिखे, लेकिन दिस एरिया जहाँ से एक मार्केट ने सेल ऑफ शोकास्ट किया था, कंटिन्यूस सेल ऑफ। तो मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है, ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसके बाद जब अगर मार्केट को और थोड़ा ऊपर जाना होगा, दिस इज द एरिया, ठीक है, 23,048 या 23,050 आप ले लो, क्योंकि आप यहाँ पे भी देखोगे कि मार्केट ने यहाँ से भी नेगेटिव शोकास्ट किया था। तो मैंने आपको एक चीज़ बताया, मार्केट जहाँ से भी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ या स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाता है वो एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल फिलहाल मैं छोटे छोटे देख रहा हूँ। अभी 22,850 पे है, तो मैं 23,005 तक 23,050 तक एक रेजिस्टेंस लेवल का क्रिएशन देख रहा हूँ कि हाँ यहाँ पे एक सप्लाई जोन हो सकता है राइट नाउ। अभी मैं सपोर्ट की बात करता हूँ, अपसाइड के लिए आपके पास 2 लेवल हो चुके हैं, ठीक है। अब सपोर्ट क्या है यहाँ पे, बेसिकली द सपोर्ट इज हेयर। अब ये सपोर्ट थोड़ा सा आप बफर भी कर सकते हो कैंडल क्लोजिंग के आसपास, या इसको ले सकते हो कैंडल ओपनिंग के आसपास, ठीक है। एक सपोर्ट ये है फिलहाल, तो इसको ना हम थोड़ा सा मैं जोन में क्रिएट करूँगा कि ये सपोर्ट जोन है। मैं एक
प्रॉपर लेवल इसको नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि दिस इज़ अ बाइंग जोन एरिया। अब ये एरिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो सपोर्ट एरिया आ रहा है, दिस इज़ द एरिया, तो दिस इज़ नोन एज एक्यूमुलेशन जोन। अब ये पूरा जो आप लेवल देखोगे यहाँ से यहाँ तक, दिस इज़ द एक्यूमुलेशन एरिया, ठीक है। अब सपोज मार्केट निफ्टी कल के दिन में क्या करता है, यहाँ पे फिर से सपोज इतना नीचे खुलता है नेगेटिव, फिर से अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो दिस इज़ द एक्यूमुलेशन एरिया, जहाँ से फिर से एक बाइंग आ सकती है या कोई डब्ल्यू पैटर्न बना के निकल सकता है मार्केट, तो फिर से ये हाई की तरफ जा सकते हैं 23,050, ठीक है। थोड़ा 1-2 दिन लगेगा, अभी फॉलोअप मिल सकता है, कल फिर से गैप अप भी खुल सकता है, वो कंडीशन में भी मैं आपको बताऊँगा। बट फिलहाल ना इस रेंज में आपको बहुत ज़्यादा हैवी ट्रेड्स नहीं बनाने, सेल या फिर बाय। आपको क्या करना है, किसी पैटर्न को फाइंड करना है एक्यूमुलेशन एरिया के पास। अगर मार्केट ओपन होता है, कोई डब्ल्यू पैटर्न या कोई ट्रेंड लाइन बनाता है, उसका ब्रेकआउट आता है, तो आपको ये वाला पैटर्न फाइंड करना है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं रहना, ये नॉन मतलब यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है, यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन है, क्योंकि ये एक्यूमुलेशन एरिया, आप कुछ भी चीज़ें यहाँ पे एग्रेसिव करने जाओगे तो ट्रैप के कंडीशन बनेंगे, ठीक है। डाउन साइड के लिए जो सपोर्ट रहेगा, ठीक है, नेक्स्ट जो सपोर्ट रहेगा दिस एरिया, क्योंकि यहाँ से आपको दिख रहा है एक बिगर कैंडल, दिस वन इज़ अ बिगर कैंडल, तो इसको एक सपोर्ट मानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मार्केट कैसे, पर इंट्राडे पे तो ये भी बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हो गए, लेकिन फिलहाल आपको ये 2 लेवल्स जो नीचे के हैं ना, दिस टू लेवल्स आपको ये फोकस करना है इंट्राडे में, ठीक है। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस के लिए, सपोज कल मार्केट यहीं पे ओपन होता है एंड अगेन मोमेंटम ट्रेंड लाइन कुछ थोड़ा सा रुक के ब्रेकआउट देता है, तो आपको स्कैल्पिंग के मूवमेंट्स ढूंढने हैं। और अगर फिर भी आपको लॉन्ग जाना है, थोड़ा सा आप एग्रेसिव ट्रेड करना चाहते हैं, तो 200 पॉइंट्स का अपसाइड का अभी भी एक जगह बचा हुआ है, लेकिन 200 पॉइंट्स एक ही बार में जब कैप्चर करने जाओगे तो आप वहाँ ट्रैप हो सकते हो। आपको 50, 60, 70 पॉइंट्स, मैंने ये एक लेवल है कि यहाँ तक मार्केट एक अट्रैक्टिव पॉइंट है कि हाँ 23,000 इज अ राउंड लेवल एंड इट्स अट्रैक्टिव पॉइंट एंड अ साइकोलॉजिकल लेवल। तो इसको क्या करेगा, मार्केट अट्रैक्ट करेगा, विद अ गैप अप कर सकता है या थोड़ा सा रुका मार मुर के नीचे ऊपर जा सकता है, लेकिन आपको क्या करना है 50, 60, 70 पॉइंट्स या 30, 40 स्कैल्पिंग कर करके पुल बैक में आप ऐसे ऊपर के साइड ट्रेड कर सकते हो। कोई भी पैटर्न यहाँ पे सपोज बनता है, यू नीड टू नो कि यहाँ पे कोई पैटर्न बनना चाहिए, डब्लू या फिर ट्रेंड लाइन या फिर थोड़ा सा पुल बैक लेके होल्ड करके, तो आपको छोटे छोटे पॉइंट्स पकड़ने हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़े पॉइंट्स पकड़ने जाओगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। फिलहाल के लिए एक जो इंट्राडे सपोर्ट आ रहा है ना, दिस एरिया, मैं वो कहूँगा मार्केट का इंट्राडे सपोर्ट का है, दिस एरिया इज द इंट्राडे सपोर्ट। और कल इसके हाई के ऊपर निकलता तो अपसाइड के जो मैंने आपको 2 लेवल दिया था 23,150 तक, इसको अब मान के चलो कि यहाँ तक मार्केट इसको अट्रैक्ट कर सकता है। और 23,000 एक राउंड लेवल भी दिख रहा है, तो यहाँ पे भी मार्केट इसको अट्रैक्ट कर सकता है। बट ये दो एक रेंज होगा जहाँ पे आपको स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। 5 मिनट्स में आपको दिखाऊंगा कि ये बहुत बढ़िया बाइंग या स्ट्रेंथ शोकास्ट कर रहा है, ठीक है। नीचे के लिए ये एक लेवल आपके पास है और यहाँ क्लोजिंग आप इसको मानो, मतलब ये छोटे छोटे लेवल से जो आप इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो। छोटा सा जो डिमांड जोन क्रिएट हो रहा है, आप क्लियरली यहाँ देखोगे एक छोटा सा डिमांड जोन क्रिएट हुआ है। अगर इसको फ्लैट खोल के ब्रेकडाउन करता है, इसको देखो आप, यहाँ होल्ड करके अपसाइड जाता है, यहाँ होल्ड करता है, फिर डब्ल्यू पैटर्न आता है, इसके लिए देखो आप, इसका ब्रेकआउट आता है तो 50-60 पॉइंट यहाँ तक देखो, तो ये लेवल्स होंगे इंट्राडे के लिए, क्योंकि अभी एक्सपायरी के लिए 1 दिन बचा है। फिर इसको अगर ब्रेकडाउन करता है तो ये मान जाना कि एक ट्रैप है। मैंने आपको सेल ऑन राइज मार्केट है, तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको एक मोमेंटम मिल गया, 7-8 दिन के बाद एक रेंज से निकला, थोड़ा सा और मोमेंटम दे देगा, लेकिन अगर फिर ये नीचे आने लगता है और इसको भी मारता है और इस बायर्स को भी मारता है, तो आप सोचो फिर से नीचे की तरफ आप जा रहे हो, ठीक है। तो ये निफ्टी का क्लियर है। और इसी के साथ अब स्टॉक बर्नर जो हमारा टेलीग्राम लिंक है ना, इसमें भी आपको सारे अपडेट्स मिल जाते हैं। जैसे सुबह ओपन होता है तो मैंने आपको लेवल शेयर किए थे कल भी, वो सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स की फर्स्ट रेजिस्टेंस इज लाइक दिस, तो रेजिस्टेंस लिया, ये फ्री अपडेट्स होते हैं, ठीक है। जैसे अभी आजकल में गोल्ड्स देखो, गोल्ड का पैटर्न भी मैंने आपको शेयर किया कि गोल्ड हाई पे हाई मारा है, तो एक कॉशियस फैक्टर भी है। मार्केट अभी एक हल्का सा शॉर्ट कवरिंग होता है, आज के दिन में मार्केट ने शॉर्ट कवरिंग शोकास्ट किया। आप एग्रेसिव बाइंग मत करनी चाहिए कि अब स्टॉक्स उठाने का टाइम है, ये उठाने का टाइम है, उसको भी थोड़ा सा रिलायबल होके थोड़ा सा हल्का हल्का, मतलब ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझोगे तभी, जब विद एक्सपीरियंस आपको थोड़ा टाइम बिताओगे। तो ये एक राउंड लेवल 23,000 अभी भी, जब तक मार्केट इसके ऊपर बहुत दिन सस्टेन नहीं करता है, स्लो एंड स्टडी 23,500 तक नहीं जाता, तो मार्केट थोड़ा सा भी बियरिश स्ट्रक्चर में सेल ऑन राइज मार्केट है, तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये वीडियो आज का है कल के एनालिसिस के लिए, उसके बाद है निफ्टी की एक्सपायरी, तो बढ़िया मोमेंटम एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड लव द वीडियो। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।